Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about कि what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market और इस टाइम फ्रेम पे कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो कि अवेलेबल है हमें डिस्काउंट में, जिनको हम आइदर स्पॉट में पिक कर सकते हैं या फिर हमें उनमें स्विंग ट्रेड्स लेनी चाहिए. सो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजें समझ पाओ और आप उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर पाओ. सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप BTC को देखते हो तो एज यू रिमेंबर, जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था कि ये BTC अपना एक चैनल फॉलो कर रहा है. अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है एंड रीटेस्ट होता है तो गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. अगर आपने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया होगा तो यू आर 600 पॉइंट अप इन दिस पर्टिकुलर जोन. यू शुड बुक सम प्रॉफिट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन हायर टाइम फ्रेम की क्या कर रहा है. 1 आवर टाइम फ्रेम पे BTC दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से मतलब जो कि है 41,450 के आसपास के जोन से रिजेक्ट कर रहा है बार बार. ठीक है, बार बार नहीं कह सकते, दूसरी बार ही है, लेकिन दिस इज द पर्टिकुलर जोन जहां पे BTC बार बार अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है. अगर इस रिजेक्शन जोन को BTC ब्रेकआउट कर पाता है तो देयर इज अ पर्टिकुलर जोन जहां पे BTC अपने आप को कंसिडरेबली अपने आप को वहां तक ले जाने की कोशिश करेगा, जो कि ऊपर की तरफ फेयर वैली गैप है यहां पे. दिस इज द फेयर वैली गैप जो कि है बेयरिश फेयर वैली गैप. अगर मार्केट अपने आप को कोशिश करता है ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने की तो यहां तक जाएगा. फिर उसके बाद जो डंपिंग आएगी वो ऑल द वे डाउन आएगी. कहां तक आ सकती है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख लो. नीचे लिक्विडिटी पड़ी है. अब ये लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए अगर मार्केट को कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में जाना होगा. तो उससे पहले मार्केट इस लिक्विडिटी को ट्रैप करेगा. जैसे ही ये लिक्विडिटी टैप हो जाएगी उसके बाद एक रिवर्सल के चांसेस हो सकता है BTC में. ठीक है, तो कीप योर आइज ऑन BTC की BTC क्या करता है. अपसाइड फेयर वैली गैप फिल करने के बाद डंपिंग करता है या फिर मार्केट अपने आपको कंसिडरेबली होल्ड करता है फॉर अ अच्छा होल्डिंग अपसाइड की तरफ. ठीक है, तो कीप योर आइज ऑन, क्योंकि अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट करता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि इट कैन गो ऑल द वे अप टू 42,300 एंड 400 जोन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इथेरियम क्या कर रहा है. सो इथेरियम का भी सिमिलर ही सिचुएशन है. इथेरियम में भी अपसाइड एक फेयर वैली गैप पड़ा है, नीचे की तरफ डिमांड है जो कि आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि अगर इथेरियम कंटिन्यूअसली इस तरह से मोमेंटम करता है तो देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि इथेरियम कैन टेक द रिजेक्शन फ्रॉम हियर. इथेरियम कैन टेक द रिजेक्शन फ्रॉम हियर एंड कैन कम डाउन ऑल द वे डाउन टू 2370 के आसपास तक आ सकता है. फिर एक रिवर्सल हो सकती है इथेरियम में. देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो, बट देयर इज आल्सो अ पॉसिबल सिनेरियो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इथेरियम को देखते हो तो देयर इज अ ट्रेंड लाइन. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब भी हम इथेरियम में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अप ट्रेंड का. तो कीप योर आइज ऑन दिस टू थिंग्स कि अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है तो देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन इथेरियम. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट कॉइंस जिनमें अभी के टाइम फ्रेम पे आइदर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं या फिर आपको स्पॉट में होल्डिंग करनी चाहिए. तो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है एटम को आई विल रिकमेंड यू टू बाय सम एटम फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. तो स्पॉट में पिक करना एटम के लिए एक बेहतर डिसीजन है आपके लिए, क्योंकि एटम एक ऐसे जोन पे है जहां पे इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है. फॉर एग्जांपल अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे एटम क्या कर रहा है. एटम एक ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके नाउ इट इज रीटेस्टिंग जोन. तो आप एटम को क्या कर सकते हो, एटम को आप पार्शियली पिक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $100 है तो आप यहाँ पे $30 से बाई कर लो, नीचे मिलेगा $30 और बाई कर लेना, या फिर ऊपर आप $30 और बाई कर लेना. तो पार्शियली आप बाई करो. एटम बाई करना इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन. यू हैव 9.6 9.7 इज द बेस्ट जोन फॉर एटम. अगर नीचे गिरता है तो इट कैन कम ऑल द वे डाउन टू $8 $8.1 के आसपास. लेकिन देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि ये यहाँ से अगर रिवर्स मारता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस इट कैन गो अपसाइड एंड इट कैन टेस्ट द $15 जोन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक, जो कि रात को मैंने आपको लिंक में ट्रेड दिया था. आई थिंक आपने लिया हो, अगर लिया है तो बेहतर है, अगर नहीं लिया है तो भी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है. सो अगर आप लिंक को इफ यू रिमेंबर रात का लाइव स्ट्रीम इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको लिंक को बताया था लिंक कैन ग्रैब दिस लिक्विडिटी एंड ऊपर जाके रीटेस्ट करता है तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय लिंक. अगर आपने यहाँ से बाय किया होगा तो यू हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. मेरे हिसाब से 7% का गेन इन अ लिंक इज वेरी नाइस. अगर आप 5x के साथ भी गए होगे तो आप यू आर लिटरली 20-30% अप. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक. लिंक हैज अ मोमेंटम ब्रदर, लिंक हैज अ मोमेंटम. अभी के टाइम फ्रेम पर अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है डेली 1 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर ये रिट्रेसमेंट होता है तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड अगेन इन द लिंक. यहाँ पे एक फेयर वैली गैप भी है, तो अगर ये फेयर वैली गैप भी फिल हो जाता है तो भी और भी बेहतर है. तो लिंक अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली जाता है तो इट कैन गो एंड टेस्ट द प्रीवियस हाई जो कि आपका ये है 17.6 का जोन. अगर ये कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जाएगा तो इट कैन गो ऑल द वे अप टू $18. तो कीप योर आइज ऑन ए लिंक. लिंक इज अ वेरी गुड क्रिप्टो करेंसी फॉर अ लॉन्ग रन एंड ऑल्सो फॉर अ थिंग. लिंक इज द क्रिप्टो करेंसी यू आर लुकिंग फॉर. Now let's talk about the Matic. So now let's talk about the ADA. ADA में अगर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर द 0.46 का जोन. 0.46 का जोन एक अच्छा जोन है जहां पे आप ADA को पिक कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Matic. अगर आप Matic को बाई करना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आप Matic में वेट करो थोड़ा सा. Matic का वेट करो 0.72 के जोन तक. अगर Matic आपको मिलता है 0.72 के जोन पे तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो Matic को फॉर अ लॉन्ग रन एंड यू कैन टेक योर प्रॉफिट आउट ऑफ द टेबल व्हेन
व्हेन मैटिक हिट $1.2, लेकिन आई रिकमेंड मैटिक को जब भी उठाओ जब मैटिक आपको 0.72 के आसपास मिलता है। दिस इज द पर्टिकुलर जोन जहां पे मैटिक अपने आप को सपोर्ट लेगा एंड यहां से रिवर्सल के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैटिक का ये जोन है, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द DYDX। DYDX को अगर आप देखते हो अभी के टाइम फ्रेम पे, तो DYDX का ये एक पर्टिकुलर जोन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि है 2.7 2.6 के जोन का इंपॉर्टेंट जोन है। तो DYDX हैज ब्रोकन द चैनल, इट इज टेकिंग अ रीट्रेसमेंट एंड रीट्रेसमेंट करके ये अपसाइड की तरफ ही जाएगा। तो इफ यू वांट टू बाय DYDX इन अ स्पॉट, आई विल रिकमेंड कि बाय DYDX अंडर 2.9, अंडर 2.6, अंडर 2.5, अंडर 2.4। DYDX is the best cryptocurrency out there available in the market. You can pick it out and your target should be 4.2 for a long run। फिर से बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन को जैसा कि आप देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होना चाहिए ऑल द वे अप, फेयर वैल्यू गैप फिल होता है। टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन BTC एंड यू कैन टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड ऑल द वे डाउन टू 40,200 के आसपास तक का। दिस इज द जोन यू आर लुकिंग फॉर। एंड इफ यू वांट टू बाय बिटकॉइन, आई विल रिकमेंड कि आप 40,200 के आसपास से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना बिटकॉइन में, अभी के टाइम फ्रेम में नहीं। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो BTC अगर कंटिन्यूअसली ड्रॉप होता है तो इट कैन ड्रॉप वेरी हार्डली। सो हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप? यू आर एक्सपेक्टिंग 38 का जोन, एंड अगर ये 38 का जोन ब्रेक डाउन होता है तो यू आर एक्सपेक्टिंग 38 का जोन जो है, ये पर्टिकुलर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है BTC के लिए। तो BTC अगर ड्रॉप होता है तो BTC कैन ड्रॉप इन दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग यू आर लुकिंग फॉर मैन। सो अभी आप लॉन्ग साइड ट्रेड बहुत केयरफुली लेना, बाकी अगर स्विंग लेते हैं स्पॉट में पिक करना इज द वैल्यूएबल डिसीजन रादर देन कि आप स्विंग उठाओ। स्विंग लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग माइट बी क्रूशियल फॉर यू। सो आई विल रिकमेंड कि अभी के टाइम फ्रेम पे स्पॉट में पिक करना इज अ गुड डिसीजन। आपको बहुत अच्छे क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। डॉट आपको लिटरली $7 $6.8 के आसपास मिल रहा था कल रात को। अगर आपको कल अगर आपने डॉट को पिक करा होगा, एज यू रिमेंबर डॉट को मैंने इस तरह का कुछ पैटर्न बना के दिया है एंड डॉट हैज ऑलरेडी फॉलन दिस चैनल, ठीक है। अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हो तो डॉट ने इस तरह के पैटर्न को पूरा फॉलो करा है। एज यू सी डॉट ने ड्रॉप करा, अपसाइड गया, रीटेस्ट करा एंड देन अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। तो अगर आपने डॉट को बाई करा है तो यू आर ऑलरेडी 1.2% के अपसाइड ट्रेंड में ऑलरेडी हो। सो डॉट इज द क्रिप्टो करेंसी यू आर लुकिंग फॉर, दिस काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी यू आर लुकिंग फॉर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग रन ब्रदर। सो BTC और इथेरियम एक डाउन ट्रेंड में हो सकता है, जैसे इथेरियम फेयर वैल्यू गैप फिल करता है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप फिल करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां लेगा? नेक्स्ट सपोर्ट आप देखोगे तो अगर इस असेंडिंग ट्रायंगल को भी देखते हो तो भी ये असेंडिंग ट्रायंगल पे फॉलो करके ही अपसाइड जाएगा, विदाउट असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो करके नहीं जाएगा। तो यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन बोथ बिटकॉइन एंड इथेरियम, बट यू हैव टू वेट फॉर अ 42,300 का जोन। और इथेरियम में अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा 25 के जोन का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।